अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमारा रिएक्शन है शबाना जी। शबाना जी पर हम रिएक्शन देंगे, हर रोज़ देते हैं, देते रहेंगे। लेकिन शबाना जी इसी तरह करती रहेंगी, क्या कर सकते हैं भाई। शबाना जी अपने दिल की मालिक व मुख्तियार हैं। शबाना जी से हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ हम उन पर उनकी वीडियोस देखकर तनकीद ही कर सकते हैं कि वो आजकल क्या कर रही हैं। शबाना जी पर आज मैं कहना चाहूँगी कि उनकी बहन बीमार है, ठीक है। उनकी न समधन उनसे मिलने के लिए आई, तो समधन को लेकर बहन के घर चलती बनी कि चलो जी मेरी बहन बीमार है, उनकी अयादत के लिए चलते हैं कि उनके पाँव में भी तकलीफ़ है और वो चल फिर भी नहीं सकती हैं और वो बेड रेस्ट पे हैं। मैं अपनी बहन की खैरियत मालूम करने जा रही हूँ। गौसिया बहन आप चलेंगी? तो गौसिया बहन भी इसी नीयत से इन लोगों के घर आई थी कि जाकर इनकी बहन की अयादत के लिए जाना है मुझे इनके साथ। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अपनी बहू से क्या आप भी चलो। बहू ने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा बेटा सो गया, मैं इसको थोड़ी छोड़ कर जाऊँगी। तो बस फिर वहाँ से वीडियो बंद हो गई। लेकिन जब आगे जब ये अपनी बहन के घर तशरीफ़ ले गई तो वहाँ पर मौतर भी इनके साथ थी। मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अल्लाह जानता है, ये शबाना जी जानती हैं, क्योंकि आगे हमने वीडियो देखी ही नहीं। हम तो वही बात करते हैं जो ये लोग वीडियो में अपनी दिखाते हैं। वीडियो में जो इन्होंने दिखाया, मौतर ने उस वक्त इनकार किया था कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जब बहन के घर पहुँचे तो वहाँ पर मौतर भी इनके साथ मौजूद थी और मौतर ने इनकी बहन की खिदमत की, बाल वगैरह बनाए उनके और उनसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आई। जबकि शबाना जी की वो बहन है, शबाना जी उनकी अयादत के लिए गई। शबाना इसलिए गई कि उनकी बहन की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो चल फिर भी नहीं सकती। और पहले तो वो माशाल्लाह बहुत सेहतियाब थी, इनके घर भी आती थी और जब ये उनके घर जाती थी तब भी वो उनसे बड़े मतलब प्यार मोहब्बत से मिलती थी। लेकिन आज उनकी वाकई तबीयत ख़राब थी, उनके पाँव पे भी स्वेलिंग थी। तो इन्होंने शबाना जी ने हाथ लगाकर देखा कि मेरी बहन के पाँव पे भी सूजन आ रही है और इनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन कहीं से नहीं लग रहा था शबाना जी अपनी बहन के लिए परेशान हैं या गमज़दा हैं कि मेरी बहन की क्या कंडीशन हो गई है, कितनी बीमार है। और वाकई वो चेहरे से बेचारी बहुत बीमार लग रही थी और उनके पाँव पे भी बहुत सारी सूजन आई हुई थी। शबाना जी से तो ज़्यादा ख़याल और एहसास इनकी बहू और इनकी समधन कर रही थी, इनकी बहन की। सोचिए शबाना जी की वो बहन है, ख़याल गौसिया बहन और मुअत्तर जी कर रही हैं और ये तो उनकी पोता पोती से गुफ्तगू कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। कहीं से इनके चेहरे से नहीं लग रहा कि ये अपनी बहन के लिए यहाँ पर परेशान भी है। कमाल है शबाना जी, आप हर चीज़ को इतना ईजी लेती हैं। अल्लाह को आपने मरकर जान नहीं देनी है। आप क्या दिखाती हैं अपनी वीडियो में? एक तरफ आप कह रही हैं कि मैं अपनी बहन की अयादत के लिए जा रही हूँ, उनकी तबीयत मालूम करने जा रही हूँ, तो आप अपनी बहन की कोई वहाँ पे बैठ के तबीयत मालूम करें, उनका ख़याल रखें, उनकी थोड़ी खिदमत करें। आपसे वो बड़ी हैं, आप उनसे छोटी हैं, चाहे चले साल ही आप छोटी हैं उनसे। आपकी और आपकी बहन की एज में इतना भी फ़र्क नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का फ़र्क होगा, लेकिन फिर भी आपसे बड़ी तो है ना। आप उनकी इज़्ज़त करें, उनका ख़याल करें। आप गई किस लिए हैं उनके घर? उनकी इयादत के लिए गई है ना, तो आप उनका ख़याल तो करें, उनसे बातें करें, मोहब्बत से उनसे पेश आएँ, ना कि उनके पोता-पोती से आप बातें कर रही हैं। बच्चों से आप बात करने के लिए गई हैं। क्या कमाल करती हैं शबाना जी। आप अपनी एज देखें, अपनी मतलब हरकतें देखें। आपसे तो बेहतर आपकी समधन निकली, आपकी बहू निकली, जिसने बेचारी ने उनके बाल भी बनाए और उनसे बड़ी मोहब्बत से गले मिली। और जब आप वापस आ रही थी, जब भी आपने यही कहा कि अच्छा हम लोग जा रहे हैं, आपने ना अपनी बहन से प्यार किया, ना अपनी बहन से गले मिली, ना आपने अपनी बहन को कोई दुआएं दी कि बाजी आप फ़िक्र नहीं कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और आप फिर मेरे घर भी आएंगी। ऐसी कुछ भी आपकी वीडियो में नज़र नहीं आया। पता नहीं आप वहाँ क्या करने गई थी। और ना आपने अपनी वीडियो में तो ये दिखाया कि भाई मैं अपनी बहन की इयादत के लिए जा रही हूँ। कमाल करती है शबाना जी, आप तो अपने खून के रिश्तों से इतनी मतलब ला ताल्लुक़ हैं और अपने भाइयों से भी, अपनी एक दफ़ा आप अपनी भतीजी से मिलने गई थी, वहाँ भी आपने रोड पर बुलाकर भतीजी को पता नहीं क्या ईदी दी थी, क्या दिया था,
مجھے خیر یاد نہیں ہے کہ صحیح سے کہ آپ نے ان کو کیا دیا تھا. آپ ان کے گھر بھی جانا پسند نہیں کر رہی تھی. مطلب اتنا تکبر، اتنا غرور ہے. آپ اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ہسبینڈ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا مخلص ہوگی؟ جب آپ اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، بس آپ اپنی بچوں کے ساتھ ہی مخلص نظر آتی ہیں. چلے بھی بچوں کے ساتھ بھی مخلص صحیح ہے آپ ہیں، کیونکہ بچے بھی آپ ہی کی ذمہ داری، لیکن آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کے بہن بھائی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی بہو بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ تو پتہ نہیں کس ہواؤں میں رہتی ہیں. آپ تو اپنے رشتوں سے ہی مخلص نہیں ہے. لگتا ہے آپ کے پاس کچھ بنانے کے لیے نہیں تھا کل، تو آپ اپنا کنٹینٹ بنانے کے لیے اپنی بہن کے گھر رکشا کر کے چلی گئی کہ وہاں سے تھوڑی سی ویڈیوز بنا کے لے آتی ہوں اور میں اپنے چینل پر ڈال دوں گی. پھر اگلے دن آپ نے بھائی گلاب جامن بنانا شروع کر دیے. مطلب گلاب جامن بھی آپ گھر پہ بناتی ہیں، جلیبیاں بھی آپ گھر پہ بناتی ہیں، ہر مٹھائی آپ گھر پہ بناتی ہیں. لگتا ہے آپ تو حلوائی کی دکان قریب کھول لیں گی. جو بھی دنیا کی مٹھائیاں آپ بنا سکتی ہیں، ساری دنیا کی کوکنگ آپ دکھا سکتی ہیں، ساری دنیا کی یہاں پر دین کا درس دے سکتی ہیں. مطلب آپ شبانہ جی کیا کیا کر سکتی ہیں. کیا بات ہے، کیا با کمال خاتون ہے آپ. کیا آپ لوگوں پہ درس دیتی ہیں، کیا آپ لوگوں کو سمجھاتی ہیں. بس آپ کے اوپر تو داد دیے بنا دل رہ نہیں سکتا، آپ کی تعریف کیے بنا دل رہ نہیں سکتا کہ شبانہ جی آپ نے کیا کمال کی اداکاری کی اپنی بہن کے گھر جا کر، اور اپنے گھر سے یہ کہہ کر جا رہی ہے کہ میری بہن بہت بیمار ہے، بہت میں پریشان ہوں، میرا دل پریشان ہے. اور بھائی کالی مرچ پر 1 گھنٹہ آپ نے بھاشن دیا کہ لوگ بھائی کتنی چالاکیاں کر رہے ہیں، اتنی مکاریاں کر رہے ہیں. بھائی مٹی کی گولیاں بنا بنا کر کالی مرچوں پہ ڈال رہے ہیں، اور دیکھیں کیسے لوگ حرام کما رہے ہیں اور حرام کی روزی کما کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. شبانہ جی سبھی اپنے آج کل ایسے ہی ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں. کوئی باتوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے. اس لیے کسی کو حرام اور حلال کی تو یہاں پر بیٹھ کر آپ تلقین کیا ہی نہ کریں. آپ کے بچے بھی بھائی مطلب کیا کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، آپ لوگوں پہ توجہ دینا کم کریں، اپنے گھر پر توجہ دیں، اپنے بچوں پر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آپ بس بھائی دیکھتی ہیں، بس تھوڑا سا کوکنگ چینل پہ کچھ ڈش وغیرہ دکھاتی ہیں، پھر آپ فوراً چلتی بنتی ہیں، کبھی کہیں جا رہی ہیں، کبھی کہیں نکل جاتی ہیں، کبھی کہیں نکل جاتی ہیں. آپ کی توجہ آپ کے گھر پر بھی بہت کم ہے. تو مطلب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ اتنی گھومنے پھرنے والی عورتیں گھر میں آپ بہت کم رکتی ہیں، تو یہ سارا نظام جو آپ کے گھر کا، یہ تو معطر بیچاری دیکھتی ہے نا. بہو پر ہی سارا بنڈل ہے، سارا لوڈ ہے. بہو بیچاری کیا کرے، بچے بھی سنبھالے، گھر کو بھی دیکھے، کھانا بھی پکائے. آپ تو اپنا جو مطلب آپ کا کوکنگ چینل ہے، ڈش بنا کر لوگوں کو دکھا کر داد وصول کر لیتی ہیں. پھر تو آپ گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں، ہوٹل چلی گئی، کسی کے گھر چلی گئی، پھر آپ گھومنے کے لیے ٹور پہ نکل گئی. تو اس طرح یہ آپ کی لائف ہے. آپ کا بہت کم دل لگتا ہے گھر میں، آپ کا دل گھر میں لگتا ہی نہیں. اور آپ لوگوں کو گھر کی باتیں بتاتی ہیں کہ گھر پہ بھائی توجہ دو، گھر کا خیال رکھو. آپ اپنے گھر پہ تو توجہ دے لیں، آپ اپنے گھر میں تو بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ. ہم نے تو ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی کہ ہر روز باہر جا رہی ہو. آپ تو تقریباً ہر روز ہی باہر گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، کبھی ٹور پہ، کبھی بازار میں، کبھی مال میں، کبھی وہاں کبھی وہاں. کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین مکمل دکھائیں، کیونکہ آپ کا جو چینل ہے وہ تو صرف کوکنگ کا ہے، لیکن آپ یہاں پر دیگر چیزیں بھی دکھاتی ہیں نا باہر گھومنے پھرنے کی. تو وہ آپ نہ دکھائیں، آپ اپنے گھر کی ڈیلی روٹین دکھا دیں کہ صبح سے شام تک آپ لوگوں کے گھروں میں کیا ہوتا ہے. آپ تو لیکن ہر ویڈیو میں باہر جانا، کوئی آپ نے اصول بنایا ہوا کہ ہر روز بھائی باہر جانا ہے گاڑی میں بیٹھ کے، اور یہاں جانا ہے مال چلے گئے، گول گپے کھا لیے، ہوٹل چلے گئے. بھائی یہ گھریلو عورتوں کے طور طریقے تو نہیں ہوتے شبانہ جی. آپ کی کوئی توجہ نہ گھر پر ہے نہ اپنے بچوں پر ہے، اور پھر آپ کہتی ہیں جی تربیت اچھی کرو اپنے بچوں کی. بھائی میری جو جہاں تک نالج ہے، عورتیں اپنے گھر پر اور اپنے بچوں پر توجہ دیتی ہیں، اپنی کوکنگ پر بھی دیتی ہیں، اپنے گھر کی صاف صفائی پر بھی دیتی ہیں، اپنے شوہر پر بھی دیتی ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں پر بھی دیتی ہیں. لیکن آپ کی طرح باہر نہیں جاتی ہیں روزانہ منہ اٹھا کر باہر چلتی بنی. پہلے تو آپ خیر ابایا پہن کے جاتی تھی، اب تو آپ ایسے ہی نکل جاتی ہیں، بس پرس اٹھایا اور جہاں بھی آپ کا دل چاہا منہ اٹھا کر آپ چل پڑی. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا پیچھے معطر اتنا کچھ کیسے سنبھالے گی؟ آپ کی جو وہ ایک میڈ ہے
वो भी तो बुजुर्ग खवातीन है ना, मतलब जो एक है, पता नहीं दो है, मैंने तो अक्सर एक ही देखी है। आपकी बेटी कहती है हमारे घर बहुत सारी मैड हैं, तो भाई वो भी बूढ़ी होंगी बेचारी। एक तो दिखाती हैं आप अक्सर अपनी वीडियो के दौरान कि वो बेचारी ज़ईफ सी औरत है, वो कितना काम कर लेती होंगी। बाकी तमाम काम तो मुअत्तर ही करती है ना, तो मुअत्तर पे भाई इतना बंडल आपने डाला हुआ, और मुअत्तर को तो आप घर कहीं लेकर नहीं जाती हैं। अभी देखिए उनकी अम्मी ने उनको थोड़ी सी इज्जत दी है, वो अपने भाई की शॉपिंग के लिए कराची गई हैं। आप तो उनको वहाँ लेकर जाती हैं जहाँ आपको उनसे अपनी बहू से वीडियो बनानी होती है। जैसे बहन के घर वो मना कर रही थी मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आप उनको लेकर गई कि मेरी वीडियो कौन बनाएगा, क्योंकि आपने वीडियो भी तो डालनी थी ना। तो वो मुअत्तर बनाएगी, घर के काम भी मुअत्तर देखेगी, सारे काम मुअत्तर करेगी। फिर आप कह देती हैं जी हमने कोई मुअत्तर पे कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती की हुई है। हम तो मुअत्तर को कहते हैं जहाँ मर्जी जाए आए। भाई मुअत्तर के बाद टाइम कब है जो जहाँ मर्जी आए जाए। जैसे आपकी बेटियां फारिग है, जब मुँह उठाए चल के आ गई आपके घर दोनों। अभी तो खैर अभी एक गई है, दूसरी तो खैर रोजाना ही अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर पे पाई जाती है। सुबह उसका शौहर उधर निकलता है, जो भी वो बताती है जॉब शॉप है उसकी, और वो मुँह उठा के आपके घर चली आती है। मुअत्तर को तो भाई घर के कामों से फुर्सत होगी तो वो कहीं जाएगी ना। आपके कहने का क्या फायदा, आपको मौत को कामों से तो छुट्टी दें, जब तो बेचारी अपनी माँ के घर या अपने अपने किसी अजीज रिश्तेदार के घर जाएगी। वो अपने बच्चों को देखे, घर को देखे, काम को देखे। आप तो भाई एक स्टार प्लस की बहू बनी हुई है, बस आप तो भाई स्टार प्लस की बहू बन जाए तो काफ़ी है। और भाई आपने क्या करती हैं, आप चिल्टन प्योर के प्रोडक्ट्स दिखाती रहती हैं कि भाई ये लगा लो तो गोरे हो जाओगे, ये खा लो तो मोटे ताज़े हो जाओगे, कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी, आपके अंदर वीकनेस नहीं रहेगी, आपके अंदर ये नहीं होगा, ये बस ये सब दिखाया और ये जा और वो जा। और शबाना जी ने ये नहीं कभी सोचा कि भाई ये भी एक छोटी उम्र की बच्ची है, इस पे मैं इतना बंडल कैसे डाल दूँ। मेरे घर के तो इतने काम है, मैं अपनी बहू के साथ मिलके कराऊँ या कोई 2-4 जवान लड़कियां इसको रख के दूँ जो घर को संभाल सके। यानी शबाना जी आपकी तो अजीब मंतक है, अपने घर में जो आप दिखाती हैं वैसी आप वो बिल्कुल भी नहीं है। और भाई क्या कर सकते हैं, आपको तो बस फिर आप मिठाइयाँ बनाती रहती हैं, केक बनाती रहती हैं, पिज़्ज़ा बनाती रहती हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी बनाने नहीं आते हैं। बस बनाने की नाकाम कोशिश कर रही होती हैं कि भाई मैं ये बना सकती, मैं वो बना सकती हूँ। अगर आप ही बना सकती हैं तो फिर दुनिया में सारी मिठाइयों की दुकान तो बंद हो जानी चाहिए। सब राब्ता करें शबाना जी से कि शबाना जी जिस तरह चिल्तन प्योर के यहाँ पर आकर तारीफ़ों के पुल तोड़ती हैं, क्योंकि भाई आप तो इसलिए तारीफ़ों के पुल तोड़ती हैं कि वो आपको अपनी सारी मसनूआत भेजते हैं, क्योंकि आप एक फेमस ब्लॉगर हैं। तो आपके यहाँ पर बताने से लोग उनसे ख़रीदेंगे, 10% आपके कहने से वो उनको डिस्काउंट देंगे। तो चिल्ड्रन प्योर की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे सब पे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद ही डिस्काउंट लगाया हुआ। आपके कहने से ही, आपके नाम से ही वो डिस्काउंट नहीं देंगे। बस उन्होंने अपनी जो सी वो उनकी मसनूआत है उनकी सिर्फ यहाँ पर आपके ब्लॉग के ज़रिए वो करवानी है एडवर्टाइजिंग, ताकि लोग उनके जाकर ख़रीदें उनकी शॉप पर, बस और कोई मसला नहीं है। और ऐसे ही वो हर ब्लॉगर को मतलब मुख्तलिफ़ कंपनियाँ चीज़ें बेचती रहती हैं। कोई आप अनोखी नहीं है कि आपकी और आपकी बेटी के ही नाम से वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगी। डिस्काउंट तो आजकल हर जगह पर लगी पड़ी है, क्योंकि महंगाई का ये दौर है, लोग डिस्काउंट पर ही जाते हैं। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, जब तक के इजाज़त दीजिए कमल रिएक्शन को। अल्लाह हाफिज़।